स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ हिस्ट्री का टॉपिक कर रहे थे मौर्य वंश, और उसके अंदर हमने चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद बिंदुसार को देखा। आज हम यहाँ सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अशोक की बात करें, सम्राट अशोक, अगर उनके शासनकाल की बात करें तो उनका शासनकाल 269 बीसी से 232 बीसी तक है, यानी ईसा पूर्व तक है। अब इनका नाम कहाँ अशोक वर्धन मिलता है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखिएगा मस्की अभिलेख में जो इनका नाम है वो अशोक मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है। किसके अंदर? मस्की अभिलेख के अंदर। देखिए, आगे हम बात करें गुर्जरा अभिलेख में तो इनका नाम मिलता है देवनाप्रिय यानी अशोक। तो ये पूछा गया है कि अशोक नाम कौन से अभिलेख में मिलता है। अशोक वर्धन का पूछे तो मस्की अभिलेख, अशोक का पूछे तो गुर्जरा अभिलेख। अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि अशोक का नाम यहाँ हमें मिलता है। साथ ही हमें देवनप्रिय नाम भी मिलता है इनका, या देवनाप्रिय नाम भी मिलता है। तो याद रखिएगा, बहुत बार ऐसा प्रश्न आ चुका है। अब देखिए, इनकी बात करें प्रथम विवाह की तो महादेवी जो उज्जैन की राजकुमारी थी उनके साथ हुआ है, और उस समय इनकी 2 संतानें थी, एक महेंद्रा, एक संघमित्रा। संघमित्रा डॉटर थी जिनको इन्होंने बाद में श्रीलंका भेजा था। तो याद रखिएगा, महेंद्रा इनका सन था। अब आगे उनकी बात करें तो ये जो जिस धर्म से थे, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो वो जैन धर्म से थे। बिंदुसार की बात करें तो वो जैन धर्म के साथ साथ आजीवक संप्रदाय के थे। लेकिन जो सम्राट अशोक थे, महान अशोक थे, ये बौद्ध धर्म के संप्रदायक थे, यानी बौद्ध धर्म को मानते थे, और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने अपने पुत्री और अपने पुत्र को श्रीलंका भेजा था। देखिए, नेक्स्ट बात करें, अशोक ने दूसरा विवाह किया था। सम्राट अशोक ने कलिंग की राजकुमारी लारुवाकी से किया था। लारुवाकी ने दूसरा पुत्र हुआ जिसे कुशाल नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सीधा सा पूछा जाता है, अशोक ने कलिंग में जो युद्ध हुआ था उसी वहीं की राजकुमारी से उन्होंने विवाह किया था। कुशाल का पुत्र जो था वो अशोक का पुत्र दशरथ था। आगे हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कलिंग युद्ध में, क्योंकि ये सम्राट अशोक के समय बहुत बार पूछा गया है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग के युद्ध के समय कलिंग की जो राजधानी थी वो थी तोशाली, या तोशली भी कहते हैं इसको, तोशाली याद रखिएगा आप। जो कलिंग की राजधानी थी वो थी तोशाली। अब इस युद्ध का कारण था हाथी प्राप्त करना था। उस समय कलिंग में बहुत सारे हाथी पाए जाते थे, और इसीलिए उनकी प्राप्ति के लिए अशोक ने वहाँ पे आक्रमण किया। उस समय जो कलिंग का शासक था वो था नंदराज था। और अगर हम बात करें वहाँ पे इन सब की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये हाथी गुफा अभिलेख के अंदर इन सभी की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसे खारवेल से लिखाया गया था, और ये चेदी वंश के महान राजा थे। तो हाथी गुफा अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें भी कलिंग का वर्णन है। अब बात करें कि अशोक ने धर्म कब अपनाया था, तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। सम्राट अशोक जी ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा जो उनको दी गई थी, बहुत बार पूछा गया है, मोंगली पुत्स्तिम या उपगुप्त ने दी थी। तो आप ये दोनों ही याद रखें, कभी उपगुप्त ऑप्शन में होता है, कभी मोंगली पुत्स्तिम ऑप्शन में होता है। तो दोनों ही हो तो दोनों ही करेक्ट है, आप याद रखिएगा। अब देखिए, अगर हम उनके आगे शासनकाल की बात करें तो अपने शासनकाल के 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की, और शासनकाल के 20वें वर्ष में यह लुम्बिनी गए और लुम्बिनी को कर मुक्त किया। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, अशोक ने अपने शासनकाल के कौन से वर्ष में बोध गया की यात्रा की, तो अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा करते हैं, लुम्बिनी जाते हैं और वहाँ पे लुम्बिनी को कर्ज मुक्त करते हैं। आगे हम बात करें, रुमनदेई अभिलेख से मिलता है। इनका जो भी ये किया है उन्होंने, ये सारा अभिलेख लुमनदेई अभिलेख से है। तो ये पूछा जाता है लुमनदेई अभिलेख में क्या है, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो स्टेटमेंट पे आते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखिए।
आगे हम बात करें तो अशोक ने विस्त्रा या झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसाया था, नगर की स्थापना की थी। उन्हीं के शासनकाल में पशु बलि निषेध होती है, क्योंकि वो 16 जो लिखवाते हैं शिलालेख पे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और भारत में राष्ट्रीय उद्योग का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने शासनकाल में अशोक ने सांची स्तूप, जो कि MP में है, इंडिया बिगेस्ट वर्ल्ड बिगेस्ट जो है स्तूप जावा के अंदर, और धार्मिक स्तूप इन्होंने बनवाए थे। 251 BC में अशोक ने तीसरी बौद्ध महासंगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था, जिसमें इन्होंने बौद्ध धर्म का तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा था। आगे हम बात करें तो अपने जीवन काल के समय, अंतिम समय में अशोक ने बराबर की गुफाएं आजीविकों को दान देती थी। शैव धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविक संप्रदाय, यानी तीनों धर्म से ध्यान रखते थे। शैव धर्म की भी उन्होंने उपासना की, बौद्ध धर्म की भी उन्होंने उपासना की, और आजीविक संप्रदाय के लिए भी उन्होंने कार्य किया। इनका जो उत्तराधिकारी था वो था पुत्र कुशाल, और फिर पुत्र दशरथ हुआ। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, आप सभी जानते हैं, ब्रह्मदत्त यानी सेनापति पुष्यमुद्र का पुत्र था। तो अशोक के बारे में आज के लिए इतना ही। कल हम इनके सारे शिलालेख गुहालेख पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।